नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। मुंबई में एक कहावत है, चाय से ज्यादा केटली गरम। तो ऐसा ही कुछ इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में देखने मिल रहा है। दोस्तों, दरअसल जब से बीते रविवार को भारत वर्ल्ड कप क्रिकेट फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया से हारा है, तब से सोशल मीडिया पर एक शब्द ट्रेंड हो रहा है, पनौती। और खास करके सोशल मीडिया पर कई लोग पनौती हैशटैग डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र कर रहे हैं और इस तरह से पेश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां पर मौजूदगी उस नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद के उसकी वजह से अपशकुन हुआ और जिस वजह से इंडिया की क्रिकेट टीम हार गई। हालांकि इस तरह के शब्द का इस्तेमाल जो है कभी भी जायज नहीं ठहराया जा सकता और खास करके प्रधानमंत्री जैसे पद पर आसीन व्यक्ति के लिए। यह अलग बात है कि खुद प्रधानमंत्री भी अपने राजनीतिक विरोधियों को टारगेट करने के लिए कई बार आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते आए हैं और उनकी पार्टी उनको हमेशा डिफेंड करते आई है, उनका बचाव करते आई है। लेकिन जब भारत क्रिकेट के मुकाबले में हार गई, क्रिकेट भारतीय लोगों के इमोशन के साथ जुड़ा हुआ है, भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है, और जब उसमें हार हुई तो कई लोगों ने इसका ठीकरा एक तरह से मोदी के सिर पर फोड़ने की ठान ली। राहुल गांधी का इसके बाद एक बयान आया, एक सभा को संबोधित कर रहे थे और वहां पर भी उन्होंने अपने भाषण में पनौती शब्द का जिक्र किया और यह बताया कि पनौती की वजह से इंडिया की टीम हार गई। हालांकि अपने उस भाषण में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को रिफर नहीं किया था, उनका नाम नहीं लिया था। लेकिन उसके बाद बवाल मच गया और चुनाव आयोग की तरफ से राहुल गांधी को भी नोटिस भेज दी गई इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने के लिए। यह अलग बात है कि चुनाव आयोग जो है, जब विपक्षी नेताओं की ओर से कुछ भी आपत्तिजनक कहा जाता है तो बेहद सक्रिय हो जाता है, और जब सत्ताधारी पार्टी के नेता अगर कुछ आपत्तिजनक बयान देते हैं तो उस मामलों में वैसी प्रतिक्रिया जो है चुनाव आयोग की तरफ से नहीं दिखाई पड़ती। खैर, वो अलग मसला है। तो यहां पर बात हो रही है शब्द पनौती की। राहुल गांधी ने भले ही अपने उस भाषण में प्रधानमंत्री मोदी के लिए पनौती शब्द को ना रिफर किया हो, उनका नाम ना लिया हो, लेकिन उनकी पार्टी के जो नेता है महाराष्ट्र में, वो सीधे तौर पर इस शब्द को प्रधानमंत्री मोदी से जोड़ रहे हैं। और इस वक्त महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में एक कार्टून की बड़ी चर्चा हो रही है। इस कार्टून को ट्वीट किया है महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले ने, और ये एक रंग बिरंगा कार्टून है जिसमें कि ये दिखाया गया है कि एक फिल्म का पोस्टर है, उस तरीका ये कार्टून बनाया गया है जैसे किसी फिल्म का ये पोस्टर है, और उसमें नरेंद्र मोदी जो है सड़क पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और मोदी के कार्यकाल में जो भी बड़ी घटनाएं हुई जिसको लेकर मोदी सरकार की निंदा की गई या मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए गए, अगल बगल में उस जैसे बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। जैसे कि कोविड-19 से निपटने का मामला हो, फिर उसके बाद चंद्रयान-2 का मामला, महंगाई का मामला, डिमोनेटाइजेशन का मामला और वर्ल्ड कप 2023 का मामला। और नीचे स्लग लिखा हुआ है कि पनौती तुम कब जाओगे, और आगे लिखते हैं कि रनिंग डिस्ट्रिक्टिवली 2014 से जो है तबाही मचा रहा है। ये शख्स कुछ ये पेश करने की कोशिश जो है उस कार्टून के जरिए की गई। तो नाना पटोले के इस कार्टून ट्वीट करने के बाद में काफी बवाल मच गया और तुरंत ही बीजेपी की तरफ से इसको लेकर प्रतिक्रिया भी आई और बीजेपी के प्रवक्ता राम कदम ने एक वीडियो बयान जारी किया और यह कहा कि ऐसा करने का दंड साल 2024 में जरूर मिलेगा। और यह कहा उन्होंने कि इस तरह के ट्वीट को जारी करके, इस तरह के कार्टून को जारी करके ये कांग्रेस की बौखलाहट नजर आ रही है। कांग्रेस को हार का डर सता रहा है और इसी वजह से कांग्रेस जो है इस तरह की हरकतें कर रही है। महाराष्ट्र के कांग्रेस के प्रांत अध्यक्ष का ट्वीट, फिर एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में अपशब्दों का प्रयोग। चुनाव के पहले का इनका डर, इनकी बौखलाहट और इनके संस्कार, ये सारी चीजें सामने आ रही है।
और राहुल गांधी से लेकर के उनके नेताओं की जो बयानबाजी है, ऐसा लगता है कि मान के चलो ये सारे लोग इंतजार कर रहे थे भारत कब हारे, और हारने के बाद वे मोदी जी पर कब टूट पड़े। क्या भारत हारे, यह आपकी मानसिकता थी? क्या हो गया आपको? दुनिया में कौन सा ऐसा खेल है कि जिसमें हार नहीं होती? हार और जीत खेल में होगी। जो हमारी साहसी टीम 10 मैचें जीती है, उस बात का जिक्र नहीं करोगे, पर एन केन प्रकारेण मोदी जी को कैसे टारगेट किया जा सकता है, यही आपको देखना है। सियासत में आरोप प्रत्यारोप आप जरूर करो, पर आपकी बयानबाजी में आप देश को नीचा दिखा रहे हो। एक संविधान के पद पर बैठे हुए व्यक्ति विशेष के प्रति जो टिप्पणी है, आपका दिवालियापन दिखाती है। पाकिस्तान हो, चाइना हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, हर चीज में आपको देश को नीचा दिखाना है, और देश को नीचा दिखा करके मोदी जी पर आपको आरोप प्रत्यारोप करने हैं। आपके इन सारी बातों का जवाब, इसका दंड आने वाले चुनाव में जनता आपको जरूर देगी। 2024 की चुनाव की हार आपकी बयानबाजी से स्पष्ट दिखती है। अच्छा, जिन नाना पटोले ने ये ट्वीट किया है, ये कार्टून ट्वीट किया है, उनके बारे में भी आपको बता देता हूं। नाना पटोले पहले बीजेपी में ही थे और साल 2014 में महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके से बीजेपी के सांसद भी चुने गए थे। लेकिन इसके कुछ वक्त बाद, सांसद चुने जाने के बाद, मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में ही इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी छोड़ दी। इनका कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी का बर्ताव सांसदों के प्रति जो है बड़ा ही अपमानजनक रहा है, ठीक नहीं रहा। और एक बार किसी इंटरेक्शन के दौरान जब मोदी का नाना पटोले से आमना सामना हुआ, तो पटोले का ऐसा कहना है कि मोदी ने बड़े ही निकृष्ट तरीके से इनसे भेदभाव, इनसे बर्ताव किया, जिससे ये नाराज हो गए और इनको लगा कि ये अपने स्वाभिमान की कीमत पर जो है पार्टी में नहीं रह सकते, और फिर इन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद नाना पटोले कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए, और कांग्रेस पार्टी से जुड़ने के बाद में जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, साल 2019 में जो महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी, तो उस सरकार के दौरान ये महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर बनाए गए। ये कुछ पल तक स्पीकर थे और उसके बाद में फिर इन्होंने स्पीकर पद से इस्तीफा दे दिया। इनको महाराष्ट्र कांग्रेस का प्रमुख बनाया गया है। और अभी हाल ही में नाना पटोले फिर एक बार खबरों में थे, फिर एक बार चर्चा में थे। ये चर्चा में उस वक्त आए जब संजय राउत ने महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की एक तस्वीर जारी की और ये कहा कि वे चीन के मकाऊ में कसिनो में गए थे और वहां पर उन्होंने एक रात में 3.5 करोड़ रुपए जुए में गंवा दिए। तो इसको लेकर काफी बवाल हो गया और फिर चंद्रशेखर बावनकुले खुद ही सामने आए और उन्होंने कहा कि मैं तो अपने परिवार के साथ गया था और मैं तो वहां पर खाना खा रहा था और किसी ने ऐसी तस्वीर ले ली। तो इसके बाद बीजेपी की तरफ से एक तो ये डिफेंड किया उन्होंने अपने आप को, फिर बीजेपी के आधिकारिक हैंडल से हमले शुरू हो गए कांग्रेस के ऊपर और शिवसेना के ऊपर। एक आदित्य ठाकरे की तस्वीर ट्वीट की गई जिसमें कि आदित्य ठाकरे के हाथ में ग्लास है और वो फरहान अख्तर के साथ में, अभिनेता फरहान अख्तर के साथ खड़े हुए हैं, और सवाल पूछा गया कि कौन से ब्रांड की विस्की पी रहे हैं आदित्य ठाकरे, ये था। फिर दूसरा उसके बाद हुआ ये कि नाना पटोले को लेकर भी एक ट्वीट किया चित्रा वाघ ने। एक पुराना वीडियो था नाना पटोले का जिसमें कि नाना पटोले मेघालय के किसी होटल में वहां पर अपनी किसी महिला मित्र के साथ जो है अंतरंग पल बिताते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो वीडियो वापस से उन्होंने ट्वीट कर दिया
और उसको लेकर भी बवाल मचा। तो नाना पटोले भी इस तरह से खबरों में थे और तब से नाना पटोले कोई मौका ढूंढ रहे थे वापस से बीजेपी पर हमला करने का। तो इस कार्टून के जरिए उनको ये मौका मिल गया और उन्होंने पनौती शब्द के साथ इस कार्टून को ट्वीट कर दिया, जिस पर अब सियासी हलकों में काफी चर्चा है। तो महाराष्ट्र की ऐसी ही सियासी गलियारों की हलचल के लिए जुड़े रहे 4 PM महाराष्ट्र के साथ में। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।